अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, वेलकम यू ऑल इन पैरासाइट ऑफिशियल वंस अगेन। ठीक है, और एक बार फिर हम एक साथ हुए एक नई टॉपिक को लेके। पिछले हमने टॉपिक डिस्कस करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, जिसका भी जिक्र किया था मैंने। तो एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली होता क्या है आपका। एंजाइम इनहिबिशन इनहिबिशन ठीक है, ठीक है, इनहिबिशन। अब इनहिबिशन एक सिंपली इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इनहिबिशन। ये बहुत बार मैंने बताया, इनहिबिशन मतलब कि टू इनहेबिट, क्या करना, इनहेबिट करना मतलब किसी चीज को रोकना। अब वो आप किसको रोकोगे, ठीक है, आप वो रोकोगे एंजाइम की एक्टिविटी को। किसको रोकोगे, एंजाइम की एक्टिविटी को। और एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक सबस्ट्रेट, यानी कि लास्ट लेक्चर में बताया था, जब एक सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम एक्टिविटी। एक सेकंड में आपके कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट्स योर एंजाइम एक्टिविटी। अब अगर कोई सब्सटेंस, ठीक, कोई भी आकर उसकी एक्टिविटी को रोकता है तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। ये मैंने आपको उसमें एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था, ठीक है, मतलब इसका जिक्र होता रहता है तो मैं बताता रहता हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स। और वो जिस प्रोसेस, जिस मैकेनिज्म के थ्रू, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन मतलब सिंपली यही है कि आप एंजाइम की एक्टिविटी को रोको, दैट इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। हम इसको रेस करके देखते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यही लिखा होगा, ठीक है, हाईलाइट किया होना चाहिए। Okay guys, sometimes enzymes do not work properly. A system wants to decrease enzyme activity, but the product has no more required this condition decrease enzyme related property, ठीक है। तो इसमें यही है कि एंजाइम एक्टिविटी को आप डिक्रीज करते हो किसी सब्सटेंस की वजह से, और जो तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती है, तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रुकना है, जो उसका डिक्रीज होना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम प्रोडक्शन और एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। उसको आप जो डिक्रीज करते हो उसके प्रोडक्शन में। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, ये तीन टाइप्स हैं एंजाइम इनहिबिशन के, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीनों ही। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपका वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव मतलब कि जहां पे आपका क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कंपटीशन। अब वो कंपटीशन किसके बीच में होगा हम देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई तो आप जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। अब इनहिबिटर का काम होता है जो है ना एंजाइम एक्टिविटी को रोकना। ये अब तक आप जो है ना अब तक समझ चुके हो, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल सबस्ट्रेट है जो यहाँ पे आके अटैच होगा, किस पे, इस एक्टिव साइट पे। इसको हम क्या बोलते हैं, द साइट वे सबस्ट्रेट अटैच इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सबस्ट्रेट है, और जब सबस्ट्रेट, मैंने आपको बताया था, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर वो कन्वर्ट होते हैं, कैटेलाइज होते हैं। ये कैटेलाइटिक साइट, एक्टिव साइट मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है इसकी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट आपस में सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट यहाँ पे अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा, ठीक है। और आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म तब होती है जब आपका ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो आप बोलते हो कि आपकी एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अब इनहिबिशन यहाँ पे कैसे होगी, अब यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जो सबस्ट्रेट से रिसेम्बलेंस करेंगे, मतलब उस जैसे होंगे बट सबस्ट्रेट नहीं होंगे। क्लियर, देखा तो मैं आपको। और सपोज ये एक दूसरा सब्सटेंस है, ये एक तीसरा सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये आपको जो है ना सबस्ट्रेट की तरह दिख रहे होंगे, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका इनहिबिटर है। बट ये सबस्ट्रेट नहीं है। ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, मिमिक्स करते हैं। किसकी मिमिक किसकी मिमिक्स करते हैं, किसकी मिमिक्री करते हैं, ये करते हैं सबस्ट्रेट की मिमिक्री, ठीक है। ये सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं बट सबस्ट्रेट होते नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम बेचारा धोखा खा जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। अब जब ये जब आपका इनहिबिटर यहाँ पे आके अटैच होगा तो जाहिर सी बात है आपका ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा, और जब सबस्ट्रेट ही अटैच नहीं होगा तो आपकी काहे की एक्टिव साइट, आपकी काहे की कैटेलाइजेशन, आपकी काहे का प्रोडक्ट, ठीक है,
मतलब हमने क्या पढ़ा, एंजाइम एक्टिविटी वो है जब आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। जब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट में, कन्वर्ट कहाँ से होगा, तो कहाँ से एंजाइम एक्टिविटी होगी, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपकी एंजाइम एक्टिविटी रुक गई, इनहेबिट हो गई। और ऐसे इनहेबिटर को बोलते हैं हम कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, किस किस के बीच में कॉम्पिटिशन है, सबस्ट्रेट एंड आपके इनहेबिटर के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है। मतलब वो सब्सटेंस, वो इनहेबिटर्स जो आपकी रिसेम्बलेंस रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर्स बाय मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू एक्टिव साइट। ठीक है, जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट से और एक्टिव साइट पे आपके आके बाइंड हो जाते हैं, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट सबस्ट्रेट्स। और जब वो सबस्ट्रेट के लिए जगह ही नहीं बनेगी तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इन दिस सेंस आपकी एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, इनहिबिट हो जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरी तरह, मतलब मेरी तरह खूबसूरत, हैंडसम, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द पेंसिलिन। एग्जाम्पल क्या है, पेंसिलिन। अब पेंसिलिन आपका एक इनहिबिटर है, ठीक है। पहले आप मेरे जो है ना अल्फाज दो गौर से सुनना। अब पेंसिलिन एक कैसा इनहिबिटर है, आपको पता है पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। अब पेंसिलिन आप तब खाते हो जब आपके है ना जो है पैथोजेंस जो है ना कोई डिजीज काज करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट। वो चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो। फॉर सपोज बैक्टीरिया ने ना आपके अंदर, एक ह्यूमन के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने डिजीज पैदा कर ली, ठीक है। अब उसको डिजीज जो वो पैदा कर रहा है, जो बीमारी हो रही है, जाहिर वो एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी को कराने वाला कोई इंजाइम होगा, ठीक है ना। मार्कर कलर का चेंज करते हैं यार, मार्कर का कलर, ताकि मतलब ये, ठीक है, वो एंजाइम के थ्रू कोई भी एक्टिविटी होगी। ठीक, तो हम जब पेंसिलिन खाते हैं, मतलब जब हम पेन किलर खाते हैं, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो हमारी तबियत ठीक हो जाती है, हमारी बीमारी कहाँ चली जाती है, क्योंकि ये पेंसिलिन आपका क्या है, इनहिबिटर है। ये एंजाइम की एक्टिविटी को आकर क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब आपकी वो सबस्ट्रेट जो एंजाइम को चाहिए होगा था, ठीक है, वो जब वहां पे अटैच ही नहीं हो रहा, तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो आप वहां से बीमार हो गए। तो आपकी वो बीमारी, आपकी वो डिजीज, आपका वो पेन खत्म हो जाता है, क्योंकि पेंसिलिन वहां पे आकर उसको इनहेबिट कर देता है, ठीक है। तो पेंसिलिन आपका एक किस्म का क्या है, इनहेबिटर है। और वो भी कौन सा इनहेबिटर है, कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर है। याद रख लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। वैसे नॉर्मली पेंसिलिन कहाँ यूज होता है, पेंसिलिन आपको नॉर्मली यूज होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में। ये इसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में आप पेंसिलिन को यूज करते हो। यहाँ पे लिखा होगा, पेंसिलिन इज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर विच ब्लॉक्स द एंजाइम। कौन सा एंजाइम को ब्लॉक करता है, वो एंजाइम जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल को बनाने में काम आता है, ठीक है। अब हम इसको कॉम्पिटेटिव कैसे बोलते हैं, अच्छा ये रिवर्सिबल है, इनके टाइप होते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। मेरी बात ये याद रख लेना, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव दोनों रिवर्सिबल हैं। कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव दोनों रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब आप इनको वापस से सही कर सकते हो। अब आप कैसे सही करोगे, ठीक है, देखना, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो ना सब्सटेंस या तो एंजाइम की एक्टिविटी को डायरेक्ट जो है ना उसके साथ अटैच होकर रोकते हैं, या फिर जो है एक्टिवेटर को ब्लॉक करके रोकते हैं, क्योंकि एक्टिवेटर भी आपकी एंजाइम एक्टिविटी को स्पीड अप करता है। खैर, हम बारी बारी सारे पढ़ेंगे। अब फॉर सपोज ये आपका एंजाइम है, यहाँ पे आपका ये जो है आपका इनहिबिटर अटैच हो गया, ठीक है। अब जब आप यहाँ साइड से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, लाइक इनहिबिटर 2 हैं, आपने इधर 4 कर दिए, 5 कर दिए, मतलब शर्त ये है कि आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनहिबिटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये फोर्सफुली ये इनहिबिटर यहाँ से निकल जाएगा और आपका ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इन दिस सेंस हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा के यहाँ लिखा पाए, द active site becomes available more when the substrate molecule, ओके। तो ये आपका कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइज, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, अब ये एंजाइम है, यहाँ पे एक एंजाइम है, उसके साथ एक सबस्ट्रेट, सक्सिनेट सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो गया। सक्सिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। मैंने क्या कहा था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद देखो प्रोडक्ट बनी, कौन सी प्रोडक्ट बनी, ये ब्लू वाला देखो, फ्यूमेरेट प्रोडक्ट बनी प्लस एंजाइम। और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगी। अब ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हो रहा है। यहाँ पे ये एंजाइम है, ये सक्सिनेट आपका सबस्ट्रेट है।
अब यहाँ देखो नीचे क्या हो रहा है, ये वही आपका एंजाइम है, यहाँ पे मेलोनेट आ जाता है जो इनहिबिटर है। ये देखो आप, ये और ये बिल्कुल दिखने में सेम है, ठीक है ना, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, ये बिल्कुल दिखने में सेम है। तो ये क्या करेगा, ये मेलोनेट आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देखो तो क्या बन गया, मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो बन गया, ये याद रखना, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैटेलाइज नहीं होगा, एंजाइम प्रोडक्ट में वो नहीं कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, बट यहाँ पे आपकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनी, ये होती है आपकी इनहिबिशन। ठीक है, क्लियर। ओके गाइस, तो ये थी आपकी सिंपल से कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, जिसमें आप सबस्ट्रेट बढ़ा के उसको रिवर्सिबल कर सकते हो। पेनिसिलिन का एग्जांपल दिया हुआ है कि दीज आर द एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी मेटाबोलिटीज होती है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं और आपके कौन कौन से नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं। ठीक है, ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम इजीली लिख सकें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होते हैं आपके, अब ये क्या था, कॉम्पिटेटिव एक्टिव साइट पे आके अटैच हो रहे थे। मैंने आपको एक और साइट बताई होगी, आप बताई थी, आपको याद हो तो, एलोसेट्रिक साइट बताई होगी, नहीं बल्कि मैंने बताई थी श्योरली। एलोस का मतलब है अवे, एलोस का मतलब क्या है, अवे। कहां से अवे, इस एक्टिव साइट से अवे। ठीक है, इस एक्टिव साइट से अवे एक और साइड होगी, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोसिक साइट। ठीक है, ये आपकी एक्टिव साइट है और ये वाली आपकी एलोसेट्रिक साइट है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब कोई सब्सटेंस एलोसेट्रिक साइट पे आके अटैच हो तो कोई एक्टिवेटर, तो हम उसको बोलते हैं एलोसेट्रिक एक्टिवेटर, और कोई इनहिबिटर आके अटैच हो तो उसको बोलते हैं हम एलोसेट्रिक इनहिबिटर। राइट, याद होगा, मैंने आपको ही पढ़ाया था। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में आपके क्या होता है कि आपका इनहिबिटर अटैच होता है, बट यहाँ आपकी एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता, बल्कि यहाँ इस जगह पे आपकी एलोसेट्रिक साइड पे अटैच होता है। मतलब वो इनहिबिशन, वो टाइप इनहिबिटर्स के जो एक्टिव साइट को नहीं बल्कि एलोसेट्रिक साइट को टारगेट करें, इस किस्म के इनहिबिटर को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, ये लिखा है, द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ इनहिबिशन व्हेन अ मॉलिक्यूल बाइंड्स विद एंजाइम एट एनी साइट एक्सेप्ट द एक्टिव साइट। मतलब एक एक्टिव साइट को छोड़कर किसी और साइड पे अटैच हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। और दीज आर कॉल्ड द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, दीज अमंग साइट्स व्हिच आर अवे फ्रॉम, जो उसको अवे तो उसको मेलोसेट्रिक साइट बोलते हैं। एलोस मींस के अवे, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये लाइन देखें, थोड़ी इसकी वर्डिंग मुश्किल है बट मतलब बिल्कुल ईजी है। दिस इंटरेक्शन कॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स शेप, रीडिंग, ये हाईलाइट वाला पढ़ रहा हूँ। ठीक है, the active site unrespect to the substrate are leaving the enzyme less effective at catalyzing for the conversion of substrate to product। ठीक है, ये बोल रहा है कि this interaction cause the enzyme molecule to change its shape, reading the active site unrespect to the substrate। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि अच्छा, एक सवाल है ना, आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए, सर जब ये सबस्ट्रेट या जब ये इनहिबिटर आपका जो है एलोसेट्रिक साइट पे अटैच हो रहा है, तो आपकी एक्टिव साइट तो खाली पड़ी है, यहाँ पे आके जो है ना सबस्ट्रेट अटैच हो जाए और रिएक्शन हमारा हो जाए, तो फिर ये रिएक्शन को कैसे इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, होना चाहिए, आपने नहीं पूछा तो मैं ही बता देता हूँ। तो देखो ये कैसे होगा। अब जब भी आपका एंजाइम, ठीक है, एलोसेटिक साइट पर कोई इनहिबिटर उसके साथ आके अटैच होगा, तो वो इस शेप को चेंज करेगा। अब इसकी शेप ऐसी है, मतलब कोई इस किस्म का सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अटैच हो, लेकिन जब कोई इनहिबिटर आपकी एलोसेटिक साइट पे अटैच हुआ तो इसकी शेप चेंज हो गई। अब कैसे, फॉर सपोज इसकी शेप ऐसे बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट अटैच है, अब मेरे को बताओ कि यही सबस्ट्रेट, सॉरी यहाँ पे आपका इनहिबिटर अटैच है, अब बताओ यही सबस्ट्रेट इस शेप पे कैसे फिट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, आपके एक्टिव साइट की शेप को अल्टर कर देते हैं, आपकी शेप को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं, आपकी शेप चेंज कर, मैंने बताया ना, शेप चेंज हो गई। ठीक है, जब आपके एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो आपका सबस्ट्रेट उसको रीड नहीं कर पाएगा। सिंपल यही बोल रहा है कि वो उसको जज नहीं कर पाएगा, उसको रीड नहीं कर पाएगा, अनरेस्पेक्ट हो जाएगी टू दिस टू द सबस्ट्रेट। जो वो एक्टिव साइट है उस सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट उसके लायक नहीं रहेगी अब। ठीक है, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो चुकी है, तो वो सबस्ट्रेट उसको रीड नहीं कर पाएगा। इसका सिंपली मतलब यही है, और फिर इनहिबिशन हो जाएगी और आपका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। जब आपकी टेम्पररी होती है ना, टेम्पररी जब वो बाइंड होता है तो उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन।
अच्छा एक और बात कि जब ये आपके इनहिबिटर आके अटैच होते हैं तो आपके कौन से बॉन्ड बनते हैं? आपके बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, एंजाइम, एक एमसीक्यू आता है कि देश इज इंपॉर्टेंट फॉर, इसको मिटाओ, एमसीक्यू आता है देश इज इंपॉर्टेंट फॉर एंजाइम रेगुलेशन, ठीक है। एंजाइम रेगुलेशन, कौन सा ऐसा अमल, प्रोसेस, एंजाइम रेगुलेशन, एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका आंसर है एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। ये क्लियर एमसीक्यू है, फेडरल की लाइन है, बट आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो उसके लिए फेडरल सिंध पंजाब कुछ भी नहीं होता, और वो जब एमसीक्यू पूछे बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट हर एंगल से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यू नोट कर लेना, ठीक। ओके, हम आ गए अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज आल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये किसी और बुक में होता नहीं, यहाँ पे मतलब इस कॉम्पिटिटिव का है क्या, ये सिंपली अपोजिट है। अब ये तब आपका जो है ना, ये तब आपका एक्शन करेगा, अब आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट की जगह पे कोई उसको मिमिक करके अटैच हो रहा था, तो उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अनकॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद क्या बनती है आपकी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसके बीच में आएगा इनहिबिटर और इसको एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इस किस्म की इनहिबिशन को बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आप पढ़ के देख लेना, यही लिखा हुआ है। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा, इनके बीच में आके वो इनहिबिट करेगा। सच टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर नोन एज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, आपके जहन में क्वेश्चन होगा सर ये तो हमारे रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है, फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट सेंस में पहले आपको बताया, एक तो ये रेगुलेट करता है आपको, ठीक है, आपके एंजाइम के फंक्शन को। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया डिजीज के टाइम में, ठीक है ना। तीसरा इसका होता है ड्रग डिस्कवरी में। अब ड्रग डिस्कवरी कैसे, फॉर सपोज आप किसी ट्यूब में ना डिस्कवरी करो, इसमें बहुत सारे ड्रग्स पड़े हैं ना, ड्रग्स तो बहुत सारे पड़ते हैं, आपको किसी स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में जानना है कि वो ड्रग इसमें है या नहीं है। फॉर सपोज मुझे इस ब्लू वाले ड्रग के बारे में जानना है कि इसमें है या नहीं, तो ये जो बाकी सारे रेड वाले ड्रग हैं इनके लिए मैं क्या करूंगा, इनके लिए इनहिबिटर लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? इनहिबिटर लगा दूंगा। इसमें कोई इनहिबिटर इंसर्ट कर दूंगा जिसकी वजह से ये सारे रिएक्शन करना छोड़ देंगे। इनहिबिटर उसके, आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि इनहिबिटर में हम जो है ना उस सब्सटेंस के हिसाब से लगाएंगे, और जब ये सारे रिएक्शन करना छोड़ देंगे तो ट्यूब में जो रिएक्शन दिख रहा होगा वो सिर्फ इसका होगा, इस सब्सटेंस का, ब्लू वाले का। तो मैं समझ, ठीक है, तो मैं, मेरे को जो चाहिए था, मेरे को जो नॉलेज चाहिए थी, मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था, वो मैं आराम से अब देख सकता हूँ क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने वाले सराउंडिंग में कोई नहीं है। तो इस हिसाब से एक ड्रग डिस्कवरी हो सकती है आपकी। यहाँ बहुत सारे आप आगे डिस्कवरीज पढ़ोगे जिनमें ये टेक्निक यूज की गई है ताकि आपको, आप जिसके बारे में जानना चाहते हो वो आपको पता चल जाए। ओके, तो तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है। ओके, हम अब देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। इट सर्व एज अ मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम स्पेशली विद इनहिबिशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेटेजी फॉर ड्रग डिस्कवरी। ये एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, जैसे साइंटिस्ट जो है ना अपनी चालाकी दिखाते हैं। ये आपको मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में नॉलेज देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट बनता है ऐसे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंस है कि आपको इसके, ठीक है, इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस ये है कि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं, जो हमने कंप्यूटर इनहिबिटर में डिस्कस किया, ठीक है। इसकी पांचवी इंपॉर्टेंस ये है, आपके बुक में तो लिखी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी पांचवी इंपॉर्टेंस ये है कि ये की लॉक थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बात याद रख लेना, की लॉक थ्योरी को सपोर्ट करता है ये इनहिबिशन, जो हमने मतलब पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आगे क्या है कि फॉर द लेवल ऑफ डिजीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे है आपका फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव का टाइप है, याद रख लेना। एग्जांपल है, एग्जांपल बोल रहे हो टाइप बोलो। इसका काम होता है रेगुलेशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंजाइम इनहिबिशन आपकी रेगुलेशन में यूज होती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है वेयर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। ये बात जो मैंने लास्ट फैक्टर वाले में भी छोड़ी थी कि इसकी एक्टिविटी इसकी अपने ही प्रोडक्ट से रुक जाती है। मैं आपको बता दूं कैसे, ठीक है।
यार इसकी रिकॉर्डिंग टाइम पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे नोट करें जल्दी। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आपका एक एंजाइम है एस्पेरेट, ये इसकी एक्टिव साइड है इधर वाली, और इधर वाली आपकी एलोसिट्रिक साइड है। अब यहाँ पे एंजाइम 1 ने उसने इस प्रोडक्ट को ए में कन्वर्ट किया, एंजाइम 2 ने इस प्रोडक्ट को बी में, एंजाइम 3 ने इसको सी में, एंजाइम 4 ने इसको डी में, एंजाइम ई ने इसको थ्योरेनाइन ने, मतलब इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब यही प्रोडक्ट वापस से जाकर एलोसाइटिक साइड पे अटैच हो जाएगी, और आपको पता है जब एलोसाइटिक साइड पे अटैच होगी तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी एक्टिव साइड, तो उसके बाद इनहिबिशन हो जाएगी। इसको भी आप रोक सकते हो, ठीक है। और ये तब होता है ना जब आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुकी है, आपकी किसी काम की नहीं हो, तो फिर ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाती है और आपकी इनहिबिशन हो जाती है। और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट कंजम्पशन फिर से कम हो जाएगी, तो ये फिर से यहाँ से चला जाएगा और ये अगेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। ये यहाँ पर हाई क्वांटिटी में आएगा, उसके बाद फिर से ये वापस शुरू हो जाएगा। एलोसिट्रिक साइड पे अटैच होता है। ओके, ये उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। तो ये सारा था इनहिबिशन के बारे में, होप सो आपको समझ आया होगा। वैसे में थोड़ा टेस्ट बोर्ड है, मतलब मुश्किल होता है यार, लिखने वगैरह में बोर्ड हो तो मैं आपको ऐसा समझा दूँ, बट इसमें भी मतलब बहुत अच्छा समझाया है मैंने।